इंडिगो 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 इंडिगो। मुंबई, कोलकाता, उदयपुर, अयोध्या, बेंगलुरु सारी आपको निरस 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 कैंसिल 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 दिखाई देंगी। इनकी सर्विस इतनी पुअर है कि इनको अभी गवर्नमेंट ने बैन कर देना चाहिए। इंडिगो एक टॉप की कंपनी थी। 3 तारीख से हम यहाँ पे वेटिंग पे है। 12 घंटा हमारे को यहाँ पे सहन करना पड़ा। 6 घंटा पहले प्लेन में एक जगह पे बैठ के 6 घंटा, उसके उपरांत 6 घंटा बाहर आके ये एयरपोर्ट स्टेशन पे। बाद में हमें कहा गया कि आपको हम नहीं मदद कर सकते, आप जा सकते। कल जो लोग अंदर थे, मतलब कई तो ऐसे हैं कि 3-3 दिन से यहाँ भटक रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि कल हमें जो व्यवस्था करवा के दी गई थी होटल की, इतनी रश थी कि रेड लाइट एरिया था ना, उस हिसाब के तो वो होटल थे। और 18 रूम बुक करके 200 लोगों को ये होटल के अंदर घुमा रहे हैं। अब इन्होंने दोबारा जब कैंसिल हो गया तो इन्होंने ये करवाया दूसरी फ्लाइट का टिकट 17,105 रुपए। तो आज फिर आप यहाँ पर क्यों आ गए, चूंकि आज तो सारी फ्लाइट कैंसिल है? क्योंकि उन्होंने लिख के दिया था आज की 4 तारीख की 4 बजे की फ्लाइट से भेजेंगे तुमको। 4 दिन से एक ड्रेस पहन रहा है। हमारा ड्रेस बैग बिग सब उधर पुणे में किधर गया मालूम नहीं, वो भी नहीं पता हमें। केवल 70 लोगों का लगेज पास है और बोर्डिंग पास है। जो ये 70 लोग आए थे, पुणे से आए थे आप। पर मेरी जो फ्लाइट कैंसिल हुई, जो लोग बैगेज जो लोग क्या है रखे हैं अराइवल्स पे, और मैं 2 दिन से मैं ढूंढ रहा हूँ बैग। कल सुबह 7 o'clock से मैं अब तक ढूंढ रहा हूँ, मेरी बैग भी नहीं मिली है। ये लोग क्लेम के नाम पे ये लोग फॉर्म भरा रहे हैं। शुगर का गोली बैग में गया है, पूरा ड्रेस गया, पैसा गया, अभी 1 रुपए जेब में नहीं, क्या करने का। हम दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर हैं। पिछले कुछ दिनों से कुछ फ्लाइटें निरस्त हो रही थी, कुछ लेट हो रही थी, मगर आज की तारीख में दिल्ली से सारी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स इंडिगो की कैंसिल कर दी गई हैं। अगर आप मेरे पीछे स्क्रीन देखेंगे तो मुंबई से लगाइए, पढ़ना शुरू कीजिए। मुंबई, कोलकाता, उदयपुर, अयोध्या, बेंगलुरु सारी आपको निरस 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 कैंसिल 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 दिखाई देंगी। अब इस कैंसिलेशन के चक्कर में यहाँ पर हज़ारों लोग फंसे हुए हैं। उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, उनके पास पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, किसी को अपनी दवाई चाहिए, किसी की शादी होने वाली है, कोई किसी का मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, हर कोई यहाँ पर फंसा हुआ है। क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, सबको हम उन लोगों से बात करते हैं। अभी जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट का है और बहुत सारी भीड़ है, चूँकि दिल्ली से जितनी भी डोमेस्टिक फ़्लाइट हैं इंडिगो की वो सारी कैंसिल हो गई हैं। पिछले 3 से 4 दिनों से यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं, उनके सामान जमा है, उनको जहाँ जाना है वो जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी फ़्लाइट डिले हो गई। बहुत लोगों का कहना है कि उन्हें कोई मैसेज या नहीं आया। सर, आप कब से यहाँ पर खड़े और कहाँ जा रहे थे? कल पूरा दिन 6 बजे यानी परसों रात से हम इधर है। तो हमें जाना था पुणे, हमारा कनेक्टिंग था। उदयपुर से हमें पुणे जाना था, पर पूरा 24 घंटा हमारा एयरपोर्ट में ही गया। बाद में हमने डिसीजन लिया कि उन्होंने कैंसिल किया, इसके लिए हमने डिसीजन लिया कि हम बाहर जाएंगे, क्योंकि एयरपोर्ट में हर चीज़ महंगी थी। पानी की बोतल लेने गए तो 100 रुपीज़ की थी और उनके पास बाद में था भी नहीं, क्योंकि इतना लोग परेशान थे। ना लगेज मिल रहा था, बच्चे छोटे छोटे रो रहे थे एयरपोर्ट में, ना कोई स्टाफ उनका अच्छे से ध्यान दे रहा था। एक स्टाफ अगर किसी पैसेंजर से बात करता है तो दूसरा स्टाफ इमीडिएटली रोते रोते आता था कि मेरी मदर सीरियस है, मेरी एक वापस पैसेंजर, मेरे एग्ज़ाम है, मेरा पिताजी सीरियस है, ऐसे करके मेरे को शादी है, मेरे को ये ऐसे करके बहुत भीड़ हो जाती थी। लगेज किधर जा रहा किसी को कुछ भी पता नहीं है, इसलिए बाद में उन्होंने डिक्लाइन कर दिया और उन्होंने उनका सिस्टम पूरा बंद कर दिया। शायद हमने न्यूज़ में देखा अभी। पर इनकी सर्विस इतनी पुअर है कि इनको अभी गवर्नमेंट ने बैन कर देना चाहिए। इंडिगो एक टॉप की कंपनी थी, डोमेस्टिक एयरलाइंस में अच्छे से चल रही थी, पर अभी गवर्नमेंट ने इनको बैन कर देना चाहिए इमीडिएटली। आपने कोई दूसरी इंडिगो 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 इंडिगो। हम 80 लोग हैं इधर, टोटल कर्नाटक से आए। सो कितने लोग हैं? 80 मेंबर्स। 80 मेंबर। हाँ, टोटल सब इधर ही सोए, खाना भी नहीं, पीना भी क्या भी नहीं, इधर अंदर भी नहीं छोड़े, इधर बाहर किधर हमें चाय पीना, क्या खाना, कैसा करना हमें। कोई आपको पहले से मैसेज मिला था कि फ्लाइट्स कैंसिल होने वाली नहीं, हम डोमेस्टिक टिकट दिया ना, हम क्या इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्फॉर्मेशन रहे तो हमें इधर टिकट नहीं काट देते, हमें उधर ही रहते थे हम बैंक बाको में। इधर आको हम सुबह आको इधर ये नहीं कैंसिल हुआ ऐसा बात कर रहे हैं इधर। जी, हम महाराष्ट्र से है, हम जा रहे पुणे। हम 1 तारीख को यहाँ पे आए थे, हमारा जो सेरेमनी था
वेडिंग सेरेमनी हो गया, हमारा एमएलए महेश लांडगे का घर का कार्यक्रम था हमारा, हो गया। होने के बाद हम जा रहे हैं अभी पूना। 3 तारीख से हम यहाँ पे वेटिंग पे है। 12 घंटा हमारे को यहाँ पे सहन करना पड़ा। 6 घंटा पहले प्लेन में एक जगह पे बैठ के 6 घंटा, उसके उपरांत 6 घंटा बाहर आके ये एयरपोर्ट स्टेशन पे। बाद में हमें कहा गया कि आपको हम नहीं मदद कर सकते, आप जा सकते। तो हमने वहाँ से निकालने के बाद हमारे ऐसा लगे हम तो वहाँ से तो जेल से छूट गए, ऐसा लगा हमको। तो बाद में हम रेस्टोरेंट में 1-2 दिन हम स्टे किया। वहाँ से अभी हमारा स्पाइस जेट का 35,000 कुछ तो है उसका पर हेड टिकट हमने 45 लोगों का 45 लोगों का हमने बुक किया कल जी। अब 45 लोग हमारा इंतजाम हो गया, बाकी के 20 लोग हमारे वोलो से आ रहे हैं, उनका इंतजाम नहीं होगा बुकिंग का। तो हम जा रहे हैं अभी 45 लोग। तो इंडिगो में आपने जितने पैसे में टिकट खरीदा था उतने ही पैसे में टिकट मिला है या ज़्यादा में मिला या कम में इंडिगो मिला? का जो टिकट था वो कभी 5-6 हज़ार का रहेगा, 7 हज़ार का रहेगा, लेकिन अभी यहाँ पे हमारे को 35,000 पर हेड 45 लोगों को हमने बुक करके कल यहाँ पे अभी हम आए हैं स्पाइस जेट से घर जाने के लिए। अभी तो हमारे को यहाँ पे 5 बजे 4:45 बजे हमारा ट्रेन है। हम सब 71 लोग हैं हम पूरा। आप लोगों ने इतनी देर यहाँ पर वेट किया तो क्या आप लोगों को कुछ बैठने की, लेटने की, सोने को ढंग की कुछ व्यवस्था नहीं। 4 दिन से एक ड्रेस पहन रहा है। हमारा ड्रेस बैग बिग सब उधर पुणे में किधर गया मालूम नहीं। वो भी नहीं पता हमें। हमारा पैसा भी सॉरी आई वांट टू से हमारी फ्लाइट कनेक्टिंग थी उदयपुर से दिल्ली टू पुणे, लेकिन उदयपुर से जो फ्लाइट यहाँ पे आई कनेक्टिंग उसमें सामान था, वो सामान हमारा अता पता कहा भी नहीं, कहा गया है वो भी मैं पता नहीं हमारे को। बैग में बहुत पैसा था, सब पैसा गए, पैसा नहीं कुछ नहीं। अभी 1 रुपया नहीं जेब में, क्या करने का। सोना है हमारे लेडीज लोगों का भी है। आपका 80 लोगों का लगेज गायब है। हाँ 80 लोग सबका। अब गायब है, उनका कुछ पता नहीं है। मेरा भी लगेज था, लगेज में दवा का गोली बोतल, पूरा बीपी का गोली है मेरा खुद का। मेरे जैसे बहुत जन लोग हैं ऐसे कि जिनका दवा गोली सब रह गया। तो कुछ बताया है कि कब तक आपका लगेज मिल जाएगा, कब तक? नहीं कुछ नहीं, खाली 6 घंटा हम उधर बैठे थे, सुबह 6 बजे तक 1-2 बजे तक, और बाद में बोले प्लेन कैंसिल हो गया, इसलिए हमको बहुत तकलीफ हो गए है। लोगों का हमारा बोर्डिंग पास सबका और ये लगेज का कंप्लेंट करके दिया हुआ है, ये कागज पूरे ना रिफंड ना कुछ। ये उन 70 लोगों का लगेज पास है और बोर्डिंग पास है। जो ये 70 लोग आए थे, पुणे से आए थे, आप पुणे से आप आए थे और इनको जाना था वापस। और इन 70 लोगों का ये भी कहना है कि इनका लगेज अभी तक वापस नहीं मिला है और उस लगेज में 70 लोगों के लगेज में पैसा है। लोग बोल रहे हैं कि सोना भी है, दवाइयाँ भी हैं, जिनको इमरजेंसी में दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, माने किसी का बीपी लो होता है, किसी को शुगर की परेशानी है, इस तरह के लोग हैं ये लोग, और इनकी दवाइयाँ भी नहीं दी गई है। और उसके बावजूद यहाँ इमरजेंसी में आपको टिकट खरीदना पड़ा है 45,000 का। और अब यहाँ पर इनके लिए इस तरह की कोई व्यवस्था भी नहीं है कि अगर इनकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, इमरजेंसी सिचुएशन कुछ आ जाती है, तो इन्हें अचानक से कोई दवा दी जाए या इन्हें अस्पताल पहुँचाया जाए। इस तरह की यहाँ पर फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है। अब इसकी जवाबदेही किसकी होगी, ये इंडिगो तय करेगा और ये जो प्रशासन होगा वो तय करेगा। फिलहाल कुछ और लोगों से बात करते हो, देखते हैं वो कहाँ जाने वाले लोग थे। और क्योंकि पुणे महाराष्ट्र की बात नहीं है, ये पूरा जो पूरे देश में, पूरे देश की डोमेस्टिक फ्लाइट जो है वो कैंसिल हुई। सर कहाँ जा रहे थे आप? मैं मुंबई जा रहा था, मेरी मुंबई से अगले दिन सुबह 4 बजे की फ्लाइट थी सऊदी के लिए। अब ये बताओ कि उसका क्या होगा। मैं सुबह से बिल्कुल परेशान हूँ। यहाँ पे ये मेरे टिकट, मतलब हम सऊदी, ये मेरा देखो जी, ये तो अब हमने नया करवाया स्पाइस जेट का, बताओ दुगने पैसों में देके करवाया है। यहाँ पैसे और परसों का इसका कल का मुंबई ये मैंने पहुंचना था आज सुबह जी 7 बजे, 1 हफ्ते पहले बुकिंग करवाई है। इसका क्या करें बताओ। अब हम, ये हमारे लिए कागज है ना, इसका रिफंड हो रहा है। पैसा अब हम गरीब आदमी कहाँ से लाए। ये तो हमें चाहिए, अब काम तो हो जाता। ये अब हमने इतनी महंगी टिकट करवाई है स्पाइस जेट की, करवाई, इतनी महंगी टिकट करवाई है। इतने में 3 टिकट होती है 17,105 रुपए की। और ये टिकट कितने का था? ये 5800 का था। एक बार दिखाइए। ये 2 आप देख सकते हैं, ठीक है, ये 2 हमारे पास टिकट है। ये इनका इंडिगो का टिकट है, ये एयर इंडिया का टिकट है, ये है इंडिगो का, और ये 5,902 रुपए का है। माने जो इन्होंने पहले कराया था। आपको कहाँ जाना था? मुंबई जाना था। मुझे मुंबई जाना था, मेरी मुंबई से सऊदी के लिए फ्लाइट थी। हाँ। उनकी वो कैंसिल हुई। अब इन्होंने दोबारा जब कैंसिल हो गया तो इन्होंने ये करवाया दूसरी फ्लाइट का टिकट 17,105 रुपए का।
आप सोचिए कि किस तरह से लोगों की जेब पर डांका डाला जा रहा है, किस तरह आदमी मेहनत करके पैसा कमा करके वो दूसरी जगह जाता है ताकि कमाने। आप किस लिए जा रहे हैं? मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ, सऊदी अरब में काम करने के लिए जा रहा हूँ। आज मेरी मेरी कल की फ़्लाइट है, मेरे टिकट पासपोर्ट सब एजेंट वहीं से देगा। अब वो डबल चार्ज कर रहा है मेरे से, जहाँ उसको मेरे को 1.5 देना था उसको मेरे को 3 देना पड़ रहा है रुकने के लिए। कह रहा है कि या तो तू आ या मतलब, मेरे को उस चीज़ से मतलब नहीं है। अब बताओ, पैसे खत्म है इसकी फ्लाइट की, जो उन्होंने फ्लाइट कर रखी थी ना आज की, वो खत्म है। जो इन्होंने फ्लाइट करी थी ना आज की, खत्म है वो, आज पैसे भी खत्म है। तो खत्म हो अब नए जाएंगे, पैसे लगेंगे इसके। अब वहाँ दोबारा नहीं पैसे लेंगे। बताओ हम क्या करें। कहाँ से आ रहे हैं आप और कहाँ जाना है आपको? यहाँ पर कब से बैठे हुए हैं, सब कुछ बताइए हम बीकानेर से आए हैं, जी। रात से आए थे, सुबह से यहाँ बैठे हैं। कम से कम 12-1 बजे आए थे, रूम चेक आउट हो गया हमारा। हमको जाना है चेन्नई, और अभी चेन्नई की सभी फ्लाइटें कैंसिल है। और दूसरी कंपनी की पूछे तो 40,000-50,000 रुपया पूछते हैं। अभी हम लोग हार्ट पेशेंट है, मेरी ये दवाइयाँ हैं जो आज दिन तक की है। कल मैं क्या करूँगा वो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। बोलिए अभी क्या करना है, वो कुछ ना ये लोग जवाब दे रहे हैं कि क्या है, बस बोल दिया कैंसिल, आपका पैसा मिल जाएगा। कब मिलेगा वो मालूम नहीं, मिलेगा नहीं मिलेगा वो पैसे की बात तो बाद में। पहले क्या हमारी हालत, हमको यहाँ से पहुँचाने के लिए इनके पास कोई साधन नहीं है, ना यहाँ ऑटो मिल रहा है, ना यहाँ टैक्सी मिल रही है। बोलिए क्या करें, आदमी जाए तो कहाँ जाए। तो कोई पूछने अंदर सिक्योरिटी गार्ड या कोई कुछ पूछने नहीं आया बस आपसे? बोलता है कि कोई नहीं हमारे पास, हमको मालूम नहीं। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है अंदर पूछो, अंदर लाइन लगी हुई है, बोलता है कि हमको मालूम नहीं, ऊपर से क्या ऑर्डर आएगा वो होगा। बस अंदर जाने दे रहे हैं आप लोगों को? जाने दे रहे हैं, लेकिन भीड़ बहुत है, जाकर क्या करेंगे वहाँ? कोई जवाब तो मिलेगा जब जाएंगे ना, जाकर क्या करें। यहाँ सामान पड़ा है, वहाँ जाए फिर वापस आए, इसमें क्या मतलब निकलेगा। और कोई भी फ्लाइट, ये ट्रेन की बुकिंग सब मालूम पड़ गया कि फ्लाइटें कैंसिल है, तो वो भी भाव सब बढ़ गया, कोई टिकट ही नहीं मिल रही है। बसों में बोले तो 10,000 20,000, बसों में भी ये हो गए। और ट्रेनों की टिकट है ही नहीं, फुल है। ट्रेनों में भाव नहीं बढ़ा लेकिन टिकट नहीं है। और पेशेंट हार्ट पेशेंट है, हम लोग क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये साथ में लेडीज़ भी है, अब उसको भी ठीक है कि चल रही है, नहीं तो क्या हालत होती है। सुबह 6 बजे बीकानेर से उतरे हैं, फिर इतनी ठंड के मारे सुबह में रूम लेके फिर यहाँ में एयरपोर्ट आए 2 बजे। आगे एयरपोर्ट आके पता चलता है कि फ़्लाइट कैंसिल है। कम से कम पहले मैसेज दे तो हम लोग रूम से तो चेकआउट नहीं करते। इतनी दूर आए, होटल से लेके यहाँ तक का किराया दिया 1,000 रुपये, रूम का किराया दिया 1,500 रुपये वहाँ में। अब यहाँ आने के बाद में अभी हम जाने के लिए साधन खोज रहे हैं तो साधन ही नहीं मिल रहा है। अभी वापस बीकानेर भी जाए तो कोई साधन ही नहीं है, बस में भी टिकट नहीं है, ट्रेन में भी नहीं है, फ्लाइट में तो 60-60 हज़ार 70-70 हज़ार बता रहे हैं। अभी रात को रुकेंगे तो कहाँ रुकेंगे, इनके पास तो कोई सवाल ही नहीं है। आदमी को जैसे खाना खाने से पहले दवाई लेनी पड़ती है, बाद में दवाई लेनी पड़ती है, खाने का भी कुछ है नहीं इनके हिसाब से। तो अभी हम फ्लाइट में होते ना तो हमको खाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अब कोई बीमार आदमी है तो उनके लिए तो उनको कुछ करना चाहिए ना। अरे कुछ मत करो, हमको जहाँ से आए वहाँ तक हमको वापस पहुँचा तो दो। अभी रात को इतना ठंड के टाइम में अकेला लेडीज़ कहाँ रुकेगा। मेरी फ़्लाइट यहाँ से मुंबई से दिल्ली थी। दिल्ली से आगे जाने का था, यहाँ पे फ़्लाइट कैंसिल हो गई। दिल्ली से आगरा जाना था? दिल्ली से बिहार जाने का था, पर मेरी जो फ़्लाइट कैंसिल हो गई। जो लोग बैगेज जो लोग क्या है रखे हैं अराइवल्स पे, मगर मैं 2 दिन से मैं ढूंढ रहा हूँ बैग। कल सुबह 7 o'clock से मैं अब तक ढूंढ रहा हूँ, मेरी बैग भी नहीं मिली है। ये लोग क्लेम के नाम पे ये लोग फॉर्म भरा रहे हैं, सिर्फ ये फॉर्म भरा रहे हैं। और क्या बोलते कब मिलेगा, कोई मिलेगा, कुछ अल्टीमेटम नहीं दे रहे हैं। किस चीज़ का क्लेम है? बैगिंग मिसिंग है, इसका क्लेम है। ये लोग बोल भी नहीं रहे कि कब तक मिलेगा, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। बोले फॉर्म भर दो, आपको मिल जाएगा आपको परमानेंट एड्रेस पे। कहने का अर्थ ये है इनका कि आप आइए, आपका लगेज हमने रख लिया है, हमने फ़्लाइट कैंसिल कर दी है, आप आइए, एक फॉर्म लीजिए, भर दीजिए, मगर हम आपको ये नहीं बताएंगे इस फॉर्म को भरने के बाद इसका एग्जीक्यूशन कब होगा, इस पे प्रोसेस कब होगा, आपको आपकी चीज़ें मिलेंगी कब। इसका कोई जवाब कोई भी नहीं दे रहा है। इसका जवाब किसी ने भी आपको दिया कि आपका लगेज मिलेगा कब, सिर्फ ये फॉर्म भरवाया है। सेम यही चीज़ है। 2 दिन से फंसा हूँ, ना कोई एकोमोडेशन देना है और ना रूम दे रहा है। बस यहीं पे एयरपोर्ट में खड़े रहो, ना खाओ ना पियो, ऐसे ही खड़े रहो। 2 दिन से नीचे जो अराइवल्स में बहुत सारी बैग है, कम से कम 3,000 बैग होगा। अब उसमें ढूंढ रहा हूँ, 2 दिन से ढूंढ रहा हूँ, अब तक मिला नहीं है।
वहाँ पे बैग भी नहीं है। अब किधर गया क्या गया कुछ पता नहीं है मेरे को। गोली नहीं मिल रहा है, शुगर बढ़ गया, अभी घाम हो गए, देखो शुगर का गोली बैग में गया है, पूरा ड्रेस गया, पैसा गया, अभी 1 रुपए जेब में नहीं, क्या करने का। 6 घंटा हमको अंदर बिठा के रखा, मालूम गया अंदर 6 घंटा फ्लाइट में और 6 घंटा एयरपोर्ट पे। इतना तकलीफ होगा सब। हमारा बैग भी लगेज का भी हमको मालूम नहीं, हमारा लगेज किधर है, कैसा क्या है, वो किधर का है हमको मालूम नहीं अभी तक। सब उसमें हमारा खाली जो ये बैग था हमारे पास पानी पीने का, और ये बैग हमारे पास रहेगा, बाकी कुछ नहीं हमारे पास। आप कहाँ से आ रहे हो सर? हम भी तो जाने वाले थे हाँ? कलकत्ता के लिए। कलकत्ता के लिए। कब से आप यहाँ पर हो, क्या हुआ, मतलब कुछ बताइए डिटेल में। अभी तो मैं तो यहाँ आके मतलब बोर्डिंग पास निकलवाया तो इसमें दिखा रहे ना, कैंसिल का दिखाया, कैंसिल नहीं दिखा रहा ना। हाँ। तो फिर यहाँ आके पता चल रहा है ये बोर्ड में लगा रखा है। ठीक है, तो आपका लगेज जमा नहीं हुआ था अभी तक? नहीं अभी मतलब अंदर जाने के लिए तो मना कर रहे हैं, हाँ। एमडी को कैंसिल है, बता रहे। आपको कोई फ़ोन पे मैसेज या कुछ इस तरह से नहीं आया था कि फ्लाइट कैंसिल है? कुछ भी नहीं आया। और अब आप कैसे जाएंगे? अभी तो पता ही नहीं कैसे जाएंगे, पता लगाते हैं। अभी 6 नंबर काउंटर में पूछना है। ठीक है, काउंटर तक पहुँच पा रहे हैं ना? जाएंगे तभी तो, अभी तो चल ही रहा हूँ। चलिए ठीक है। हम लोग श्री गंगानगर से हैं। मेरे साथ एक लड़की और भी है। अभी तो हम अंदर थे, सुबह 9 बजे के, हमारी 11:30 की फ़्लाइट थी ईटानगर की, जो कैंसिल कर दी गई थी। उसके बाद में ना उन्होंने कोई आगे फ़्लाइट रीशेड्यूल करवाई ना कुछ, और हमारा नेशनल था। हम लोग सुबह से इनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें कैसे ना कैसे आप लोग पहुंचा दो, वहां तक पहुंचा दो, लेकिन इन्होंने सुबह बोला कि आपकी कल की हम लोग फ़्लाइट रीशेड्यूल करवा के देंगे। हमें एक पर्ची के ऊपर लिख के दिया गया कि आपकी ये फ़्लाइट नंबर है, तो पर्ची के ऊपर लिखा हुआ तो कोई वैलिड नहीं हुआ ना। हमने इसे टिकट मांगी तो पर्ची लेके भी इन्होंने गुम कर दी। ना अंदर खाने की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था। सुबह से लोग परेशान हो रहे हैं वहाँ पे, हम लोग सुबह से परेशान हो रहे हैं। अब शाम के टाइम आके जब पूरा दिन निकल चुका है तो ये लोग बोल रहे हैं कि हमारी 2 दिन के लिए फ़्लाइट कैंसिल है, 8 की आपको फ़्लाइट मिलेगी अगर आपको चाहिए तो। हमने कहा अब 2 दिन हम लोग कहाँ जाएंगे? वो कहते हैं आपका हेडेक है, हमारा हेडेक नहीं है, वो आपका हेडेक है, आप कहाँ जाओगे 2 दिन के लिए। मैंने कहा आप रहने खाने की 2 दिन की व्यवस्था करवा दो होटल में। आप लोग ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे ट्वीट कर रहे हो कि हम लोगों ने व्यवस्था करवा दी, तो कहाँ है आपकी व्यवस्था? कल जो लोग अंदर थे, मतलब कई तो ऐसे हैं कि 3-3 दिन से यहाँ भटक रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि कल हमें जो व्यवस्था करवा के दी गई थी होटल की, इतनी रश थी कि रेड लाइट एरिया था ना, उस हिसाब के तो वो होटल थे, और 18 रूम बुक करके 200 लोगों को ये होटल के अंदर घुमा रहे हैं। आइस हॉकी की टीम बैठी है वहाँ अंदर, सब जूनियर के बच्चे बैठे हैं वहाँ पे। आप खिलाड़ी हैं? हाँ जी, मैं वुशु की नेशनल मेडलिस्ट हूँ, और अभी मेरा टूर्नामेंट था तो हम लोग टूर्नामेंट के लिए ही जा रहे थे, जो कि अभी हमें इस फ्लाइट की वजह से हमारा टूर्नामेंट कैंसिल हो गया। हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। और इतनी वर्स्ट कंडीशन कर रखी है इन्होंने, अंदर के हालात अगर आप वीडियो में अगर आपके दिखते हैं, ये हालात हैं। इतनी भीड़ है, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। ये हालात इन्होंने कर रखे हैं, पानी खाना कुछ नहीं। अब 2 बजे जब पब्लिक उनके ऊपर मतलब पागलों की तरह हो गई, बिल्कुल जैसे मारा मारी अगर नहीं की है बस, उसके अलावा कुछ नहीं छोड़ा पब्लिक ने उनके साथ, तब उन्होंने पानी की और खाने की अरेंजमेंट करवाई थी। कहाँ जाना था आपको? पुणे जाना था। और दूसरी फ्लाइट यहाँ पर फिर आप कहाँ 3 दिन से रह रही हैं? यहाँ कोई रिश्तेदार है उनके पास। रिश्तेदार के पास। तो आज फिर आप यहाँ पर क्यों आ गई, चूँकि आज तो सारी फ्लाइट कैंसिल है? क्योंकि उन्होंने लिख के दिया था आज की 4 तारीख की 4 बजे की फ्लाइट से भेजेंगे तुमको। यहाँ के पता चला कैंसिल। आपकी तबीयत ख़राब है? ये पॉल्यूशन से हो रहा मुझे। ये पॉल्यूशन के कारण आपको हुआ है? ठीक है।